जय हिंद सभी को। स्वेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एवरेज की क्लासेस आपकी चल रही थी। चलिए देखते हैं आज क्लास में क्या है। 271 उर्वरक बैगों का औसत वजन 71 किलोग्राम है। यदि बॉक्स के वजन जिसमें उर्वरक बैग रखा जाता है को शामिल किया जाता है तो उर्वरक बैग के परिकलित औसत वजन में 0.8 किलोग्राम की वृद्धि होती है। बॉक्स का वजन किलोग्राम में क्या होगा? 4 ऑप्शन है, एक आपका उत्तर है। तो कल आपको ये रूल समझाया था कि कैसे इसको करेंगे। तो बॉक्स का वजन बॉक्स के वजन में क्या क्या बताया था आपको कल? बॉक्स के वजन के लिए आपको बताया था उर्वरक बैगों की संख्या गुना या मल्टीपल में औसत वजन में वृद्धि। औसत वजन में वृद्धि। तो उर्वरक बैगों की संख्या कितनी है? 271। औसत वजन में वृद्धि कितनी हुई? 0.8 किलोग्राम की। तो ये क्या गया? 8 का 8, 8 सती 56, हासिल का 5, 8 दूनी 16 और 5 21 और एक अंक बाद दशमलव, अर्थात 216.8 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? नेक्स्ट, 269 उर्वरक बैगों का औसत वजन 69 किलो है। यदि बॉक्स के वजन जिसमें उर्वरक बैग रखा जाता है को शामिल किया जाता है तो उर्वरक बैग के परिकलित औसत वजन में 0.7 किलोग्राम की वृद्धि होती है। बॉक्स का वजन किलोग्राम में क्या होगा? तो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे इसमें भी। क्या है? बॉक्स का वजन, और बॉक्स का वजन कितना है? उर्वरक बैगों की संख्या, क्या? उर्वरक बैगों की संख्या गुना औसत वजन में वृद्धि। उर्वरक बैगों की संख्या 269, वृद्धि 0.7 ही। 7 9 63, 6 हासिल का 7 छंग 42 और 6 48, 4 हासिल का 7 दूनी 14 और 4 18 और एक अंक बाद दशमलव, अर्थात 188.3 किलोग्राम उसका वजन होगा। किसका? बॉक्स का। और किसका वजन पूछा गया था? बॉक्स का वजन ही पूछा गया था, किलोग्राम में कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 3 की घात 14, 3 की घात 15, 3 की घात 16 का औसत क्या होगा? आपको एक सार्वभौमिक जो नियम है जिसको हम यूनिवर्सल मेथड बोलते हैं वो क्या होता है? औसत बराबर संख्याओं का योग, किसका? दी गई संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग कितना है? कितनी संख्या दी गई है? 3 की घात 14 जमा 3 की घात 15 जमा 3 की घात 16 बटे संख्या कितनी है? 3। ऊपर से क्या कर सकते हैं हम? 3 की घात 14 कॉमन ले सकते हैं। 3 की घात 14, अंदर क्या बचेगा? 1 जमा 3 की घात 1 जमा 3 की घात 2 बटे 3। अब जब ये नीचे 3 है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात 14 गुना 3 की घात -1, या तो ऐसे लिख लीजिए, या फिर अगर ऐसे नहीं लिखते इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 गुना 3 की घात 13 गुना अंदर 1 जमा 3 जमा 3 तिया 9 बटे 3। 3 से 3 तो 3 की घात 13 गुना 9 और 1 10 और 3 13, या फिर 13 गुना 3 की घात 13। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? 13 गुना 3 की घात 13। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलिए। 3 की घात 11, 3 की घात 12, 3 की घात 13 का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ तो हम सीधे लिख सकते हैं औसत बराबर
3 की घात 11 जमा 3 की घात 12 जमा 3 की घात 13 बटे 3। तो कॉमन क्या लेंगे? 3 की घात 11, 1 जमा 3 जमा 3 की घात 2 बटे 3। तो 3 की घात 10, क्योंकि एक नीचे से कट जाएगा, गुना 1 जमा 3 जमा 9, अर्थात 9 और 3 12 1 13 गुना 3 की घात 10। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। आई बात आपकी समझ में? नेक्स्ट, 4 की घात 30, 4 की घात 31, 4 की घात 32 का औसत क्या होगा? तो सीधा औसत लिखेंगे। ऐसे प्रश्नों में जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यानपूर्वक करना है, नहीं तो गलती हो सकती है। गलती की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है ऐसे प्रश्नों में। क्यों? क्योंकि घात एक भी इधर उधर हुई, आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। 4 की घात 30 जमा 4 की घात 31 जमा 4 की घात 32 और संख्याएं कितनी है? 3। तो ये क्या होगा? 4 की घात 30 को मान लेंगे, 1 जमा 4 की घात 1 जमा 4 की घात 2 बटे 3। तो 4 की घात 30, 1 जमा 4 जमा 4 चौक 16 बटे 3। 4 की घात 30 गुना, ये कितना आ गया? 16 4 20 और 1 21 बटे 3, 3 सते 21, अर्थात 7 गुना 4 की घात 30। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा ध्यानपूर्वक करेंगे, क्योंकि घात यदि ऊपर नीचे हो गई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट, 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है और 15 15 बार है का औसत क्या होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक आपका उत्तर है। आपको क्या पता है? एक हम आपको यहां पर सूत्र बताते हैं, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये इनका योगफल होता है। किसका? n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है। ये एक फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है। और n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, और n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है, ये वर्गों का योगफल है। तो उपरोक्त जो दी गई सीरीज है, दी गई श्रृंखला या सीरीज या श्रेणी क्या है? 1 2 2 3 3 3 डॉट 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 15 है, 15 बार है। तो जब इनका योगफल करेंगे हम, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा डॉट 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 जमा 15 का वर्ग, या कुछ और लिखेंगे। तो सीरीज का योगफल क्या होगा? तब श्रृंखला का योगफल क्या होगा? श्रृंखला का योगफल, श्रृंखला का योगफल होगा 15, ये 15 है n, 15 प्लस 1 2 15, यहाँ पर n माने 15 प्लस 1 बटे 6 बराबर 15 गुना 16 गुना 15 दूनी 30 और 1 31 बटे 6। और एक आपने ये पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ये तो सभी को पता होगा क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बटे 2। तो संख्या कितनी है? 15 संख्या है, 15 बार है, तो 15 जमा 1 बटे 2, अर्थात 15 गुना 8। तब औसत क्या होगा? तब
औसत बराबर होगा n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बटे n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। आई बात समझ में? कितना, ये कितना लिया था हमने, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6 और बटे में n इंटू n प्लस 1 बटे 2। इससे ये कट गया और 2 तिया 6 अर्थात 2n+1 बटे 3। 2n कितना है 15 जमा 1 बटे 3 अर्थात 31 बटे 3 बराबर, ये कितना आया 10.333 ऐसे ही अनंत तक। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। आ रही है बात आपकी समझ में? या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर जहां आपने ये निकाला था उसके बटे में ये लिख लीजिए, तब भी आपका निकल जाएगा। कैसे देखिए, चले आपको बता देते हैं। 15 × 16 × 31 बटे 6 और बटे में 15 × 8, 8 दूनी 16, 15 से 15 2 तिया 6, 31 बटे 3 यहाँ था, 31 बटे 3 यहाँ था। इस प्रकार से आपका इससे भी हल हो जाएगी। आई बात आपकी समझ में? आ जाएगी धीरे धीरे। ऑप्शन नंबर 1 जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 1 2 2 3 3 7 और 7 बार 7। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रख सकते हैं औसत। औसत क्या आया था पिछले प्रश्न में, क्या बताया था आपको? पिछले प्रश्न में क्या था 2n+1 बटे 3, 2n+1 बटे 3 हमने निकाला था। तो n कितना है 2 × 7 जमा 1 बटे 3 अर्थात 15 बटे 3, 3 पंजे 15। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं इस प्रकार के। यदि आपके पास में प्रैक्टिस है और आपने इनको लगातार बार बार करके देखा हुआ है, आप फॉर्मूला के ध्यान में रखे हुए हैं, तो एग्जाम हॉल में आपको सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को करने में। अगला प्रश्न है 1 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 ऐसे ही 28 है, 28 बार का औसत याद कीजिए। तो औसत, इनका औसत क्या होगा? औसत होगा 2n+1 बटे 3। n कितना है 28 प्लस 1 बटे 3, 28 दूनी 56 जमा 1 बटे 3 अर्थात 57 बटे 3, 19 थी 57। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। इसी प्रकार से सभी प्रश्न हल करने हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे। चलिए आगे। पैटर्न चेंज। एक छात्र 30 द्विअंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक बदल जाते हैं। परिणामतः औसत उत्तर सही उत्तर से 1.2 कम प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का अंतर कितना है जिस संख्या में उसने गलती की है। अब आप एक बात समझिए यहां पर, क्या सभी संख्याएं जो एक अंक से ज्यादा है, एक अंक से ज्यादा है, वे 10x + y के फॉर्म में होती है, अर्थात इस पैटर्न की होती है। आई बात समझ में आपकी? अर्थात द्विअंकीय है। जैसे कोई संख्या मान लीजिए आप, माना संख्या, कौन सी संख्या द्विअंकीय कितनी है, बराबर 10x + y है। स्थान बदलने पर, स्थान
बदलने पर संख्या, स्थान बदलने पर संख्या क्या होगी, ये इधर आ जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। और स्थान बदलने पर संख्या का अंतर, स्थान बदलने पर संख्या में अंतर, संख्या में अंतर। अब हमें ये नहीं पता पहली संख्या बड़ी है कि दूसरी संख्या बड़ी है, लेकिन फिर भी हम दाई के अंक को बड़ा मानते हैं। तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x अर्थात 9x माइनस 9y या 9 कॉमन x माइनस y। आई बात आपने सुने? ये क्या कह सकते हैं, अर्थात अंकों का अंतर, अंकों का अंतर कितना होता है, x माइनस y होता है। परंतु प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, औसत में अंतर, औसत में अंतर आया 1.2 का, और संख्याएं कितनी है, कुल संख्याओं के योग में अंतर। ये तो औसत में अंतर आया ना, संख्याएं कितनी है, 30 है। तो जब एक संख्या में अंतर 1.2 का आया तो 30 में कितना होगा, 36 का होगा। परंतु अंतर कितना है, परंतु अंतर कितना आया था, 9x माइनस वाई बराबर 36 के, अर्थात x माइनस वाई बराबर 9 चौ 36। तो उन संख्याओं के अंकों का अंतर कितना आया, x माइनस वाई क्या थे, उनके अंक ही तो थे, x दाई का अंक था, y जो है के अंक पर था, तो उनके अंकों का अंतर कितना आया, 4। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर 4। उनके अंकों का अंतर कितना आया, 4। अब इसमें क्या है, इसमें आपसे क्या आपने निष्कर्ष निकाला, आपने निष्कर्ष क्या निकाला, देखिए, यदि संख्या के अंकों का अंतर पूछा जाए, अंतर पूछा जाए तो क्या निकल कर आया, x माइनस वाई बराबर कुल संख्या गुना औसत में बदलाव, किसमें, औसत में बदलाव, और बटे में क्या आएगा, बटे में 9 आएगा। यह आपका एक फॉर्मूला हमने आज बता दिया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा क्या नियम निकल के आया, यदि संख्या के अंकों का योगफल पूछा है, अंकों का योगफल पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो x प्लस वाई बराबर कुल संख्या गुना औसत में बदलाव, किसमें, औसत में बदलाव, बटे 11। ये क्या निकल के आया, ये आपका दूसरा निकल के आया, क्या निकल के आया, ये आपका दूसरा एक फॉर्मूला इजाद हो गया, निकल के आया। आपको दोनों ये याद रखने हैं। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न में पूछ रहा है, एक छात्र 10 द्विअंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक बदल जाते हैं। परिणामतः औसत उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का अंतर कितना है जिस संख्या में उसने गलती की है। तो क्या लिखेंगे, संख्या के अंकों का अंतर कितना है, संख्या के अंकों का अंतर बराबर x माइनस वाई। तब x माइनस वाई कुल संख्या गुना औसत में अंतर, औसत में बदलाव कह लो, अंतर कह लो,
बटे 9 अर्थात 10 गुना 1.8 बटे 9, 18 बटे 2, 18 बटे 9 बराबर 2। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? जो अभी फॉर्मूले दोनों आपको बताए उन्हीं में से एक फॉर्मूला हमने यहां प्रयोग में ले लिया। नेक्स्ट क्या पूछा गया है आपसे? 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2, 15 की घात 2, इनका औसत आपको ज्ञात करना है। औसत कैसे ज्ञात करेंगे? औसत का सीधा रूल होता है औसत सार्वभौमिक जो नियम है, संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योगफल 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 जमा डॉट 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 15 की पावर 2 बटे संख्या कितनी है? संख्या कितनी है आपकी? संख्या है 15। आई बात समझ में? तो इसको कैसे लिखेंगे? वर्गों का n संख्याओं के वर्गों का क्या होता है? 15n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6 और बटे क्या है 15। तो 15 से 15 गया, 15 और 1 16 गुना 15 तो नहीं 30 और 1 31 बटे 6। अब ये कितने से गया? 2 तिया 6, 2 अठे 16, 8 एकम 8, 8 तिया 24 बटे 3। जब 248 को 3 से भाग देंगे, 3 अठे 24, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, इतना ही आएगा अर्थात 82.6। क्यों? इससे एक चीज और निकल सकती है। क्या निकल सकती है? सीधे हम औसत यहां पर भी लिख सकते हैं। औसत बराबर होता है, इस प्रकार की संख्याओं का औसत बराबर होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। ये भी आप इसमें कर सकते हैं, जो आपके बहुत ही काम आएगा। आई बात आपकी समझ में? इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 19 की पावर 2 का औसत ज्ञात करना है। तो अभी जो पहले प्रश्न में बताया औसत क्या होगा? औसत होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बटी 6। 19 जमा 1 2 गुना 19 जमा 1 बटे 6। 19 1 20, 19 दूनी 38 और 1 39 बटे 6। क्या है? 20 गुना 39 बटे 6। अब देखिए 3 एकम 3, 3 तीनों 3 दूनी 6, 2 एकम 2 0, तो ये आ गया 130। 13 की 10 में गुना करेंगे 130। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। ये आया कहां से था? ये आया था आपका, कहां से आया था? आपको पहले प्रश्न में बताया था कहां से आया था। औसत n संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। और संख्याएं कितनी थी? n से n कट गया था, तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। यहां से ये आया था, जहां से हमने इसको लिया है। नेक्स्ट क्या है? 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, इसी प्रकार 9 की घात 9। इनका औसत आपको ज्ञात करना है। क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं के घनमूलों का योगफल कितना होता है? n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का
स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो औसत क्या होगा, n संख्याओं का योगफल बटे n, और योगफल कितना है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर बटे n। अब इसको यदि आप यहाँ पर n का मान आप रखिए, n कितना है 9, 9 जमा 1 बटे 2 का होल स्क्वायर बटे 9, 9 गुणा 9 और 1 10 बटे 2 का होल स्क्वायर बटे 9, 2 से 5 बार कट जाएगा तो 9 गुणा 5 बटे 9 और ऊपर का होल स्क्वायर, तो 45 गुणा 45 बटे 9, 9 पंजे 45, अर्थात 225 इजी ओवर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। कुछ बात समझ में आ रही है। यहाँ से हमने क्या किया, इसको ध्यानपूर्वक करेंगे, या यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, इनका औसत ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है औसत, औसत बराबर सीधा यदि आप करना चाहे n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। परंतु इतने फॉर्मूले याद कैसे करोगे, इसलिए फॉर्मूला यदि याद ना हो तो आप इसको लंबे मेथड में रखकर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन पर इम्पोर्टेंट लगवाया गया है। नेक्स्ट, 1 की घात 3, 2 की घात 3, 4 की घात 3, 15 की घात 3 का औसत आपको ज्ञात करना है। तो सीधा लिखिए औसत बराबर क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर बटे में n, अर्थात 15 गुणा 15 1 16 बटे 2 का होल स्क्वायर बटे 15, या फिर 15 15 225 गुणा 8 8 64 बटे 15, 15 आ गया। 15 और 64 की जब आप गुना करेंगे, 15 और 64 की जब आप गुना करेंगे कितना आएगा, 15 चौका 60, 6 15 6 90 6 96, 960 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इजी और राइट आंसर। आई बात समझ में। या फिर क्या, या फिर आपको एक औसत बताया था पहले प्रश्न में, सेकंड मेथड क्या है आपका, सेकंड मेथड क्या बताया था, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, औसत बराबर n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4, n कितना है 15, 15 जमा 1 का स्क्वायर बटे 4, या फिर 15 गुना यहाँ आएगा 16, 16 गुना 16 बटे 4, 4 चौक 16, 15 चौका 60 गुना 16, 16 चिक्कम 96, तब भी 960 आएगा। अर्थात आप फर्स्ट मेथड से कर लीजिए या फिर आप सेकंड मेथड से कर लीजिए, जो भी आपके माइंड में सही सेट हो आप उसी फॉर्मूले से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। आ रही है बात आपकी समझ में। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।